कराया स्पोर्टिंग क्लब कोई नया क्लब नहीं, बल्कि ये कई बरसों से समाज के लिए खिदमत अंजाम देते हुए आ रहा है। कराया स्पोर्टिंग क्लब एक कानून के तहत चलता है। 1980 से बनी ये बहुत ही पुरानी क्लब है। कराया स्पोर्टिंग क्लब के सभी जिम्मेदार मेंबरान अपनी जिम्मेदारी को समाज के प्रति अपनी खिदमत को बाखूबी अंजाम देते हैं और हर 3 साल के बाद कराया स्पोर्टिंग क्लब के अंदर वोट के जरिए हर मेंबर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कराया स्पोर्टिंग क्लब में तकरीबन 200 टीम मेंबर है। नई जिम्मेदारी के साथ इस बार भी टीम मेंबरों के कांधों पर और भी जिम्मेदारी समाज के प्रति बढ़ गई और सभी टीम ने ये कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से बढ़ गई और हम सब टीम मेंबर मिलकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की कोशिश करेंगे। कराया स्पोर्टिंग क्लब में नए टीम मेंबर में शामिल प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद कमरुद्दीन, वर्किंग प्रेसिडेंट शारिक अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेख शफीक अहमद, मीर अब्दुल मालिक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिद, असिस्टेंट सेक्रेटरी शेख खलील, शेख सलाउद्दीन, शेख शफीक अहमद। इन सारे टीम मेंबरों ने नए पोस्ट से नवाजा गया। आइए सुनते हैं एचबी न्यूज से बात करते हुए इन्होंने और क्या कुछ कहा। ऐसा है कि ओहदे का कोई मायने नहीं रखता, मेन आपका मोटिव सही होना चाहिए। और इंशाल्लाह पहले से भी हमारी कोशिश थी कि हम लोगों का जो सोशल वर्क है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले हमारे कमेटी मेंबर हैं। इसके बीच में कोविड का मामला आया। कोविड में हम लोगों ने जिस तरह से माने आहिस्तगी से इस तरह से अपने काम को अंजाम दिया, घर घर तक लोगों के पास पहुंचे, जो ज़रूरतमंद थे उनका हम लोगों ने ख्याल किया, सारा चीज़ जो है क्लब की तरफ से ही हुआ। तो आइंदा दिनों भी इंशाल्लाह हम लोगों का मेन फोकस ये होगा, क्योंकि स्पोर्टिंग क्लब के लिए अब स्पोर्ट्स का जो है कलकत्ता का कोई भी क्लब अब स्पोर्ट्स में उतना ध्यान नहीं देता। आप एक भी स्पोर्ट्स को नहीं बता सकते हैं क्लब को। पहले जैसा ब्रांड स्ट्रीट हुआ था तो यंग एथलेटिक हुआ करता था, उस जमाने में इसका फाउंडेशन हुआ था कराया स्पोर्टिंग क्लब के हिसाब से। तो आज के दिन में स्पोर्ट्स इतना महंगा हो गया है और सारे लोग कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं और शौकीन हो गए ज़्यादा मोबाइल खेल रहे हैं। तो वो ठीक है, वो एक पार्ट है। स्पोर्टिंग क्लब चूँकि नाम है तो हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे किसी तरह का भी टैलेंट का, अगर उस तरह हम लोगों ने उभार दिखा कि इसके अंदर कुछ टैलेंट है, तो हम भी एक बहुत बड़े क्लब से बिलोंग करते हैं और स्पेस के लिए इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते उसके अंदर में टैलेंट होना चाहिए। देखिए चेंजेस लोग सब वही हैं, कोई यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ। पहले हम चेयरमैन थे, अभी हमको प्रेसिडेंट का जिम्मा दिया गया, डबल जिम्मेदारी है। जब प्रेसिडेंट है तो चेयरमैन का जरूरत नहीं था, लेकिन चूंकि एक फॉर्म बना हुआ है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तो इंशाल्लाह हम लोग काम करके 3 साल में दिखाएंगे। फिर 3 साल बाद आपसे जब मुलाकात होगी तो तफसील से बताएंगे कि हम लोगों ने क्या प्रोग्रेस किया है। कुछ भी चेंज नहीं है हमारे ख्याल से, ऐसा तो कोई में चेंज नहीं हुआ है। जो जैसा था उसका कंट्रीब्यूशन का कुछ है तो वो हम लोग बैठ के आपस में ठीक कर लेंगे, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है। जहाँ पर 20 या 50 रुपया था वहाँ पर हम लोग 100, 150 या 200 करेंगे। वो भी हस्बे ले आकर जो जैसे होंगे उनको उसी तरह का लोड दिया जाएगा। तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्लान बी लेकर के आपको चलना पड़ेगा। कोई भी अदारे में, कलकत्ते का जितना भी अदारा है, आपको प्लान बी लेकर के चलना पड़ेगा। ए प्लान जो है कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है तो बी प्लान करेगा, बी अगर डिसबैलेंस होगा तो सी करेगा। ये प्लान लेके चलना पड़ेगा। और यंग जनरेशन को जब तक आप सामने नहीं लाइएगा तब तक आपका जो टारगेट है वो टारगेट फुलफिल नहीं कर पाइएगा। कमी तो देखिए, जो फाउंडर हैं जो 20 साल 15 साल 25 साल यहाँ सर्विस दी है, उनका कमी तो ऑलवेज महसूस होगा। एक फैमिली में अगर किसी का गार्जियन या हेड ऑफ द फैमिली कोई अगर गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनका कमी हर वक्त में, हर अच्छे मौके पे, हर बुरे मौके पे उनका कमी महसूस होता है। उसी तरह आज के दिन में हम लोगों को भी महसूस हो रहा है, जो हमारे बहुत ऊंचे पोस्ट में थे, जो बीच में थे, जो मिले हुए थे, उनका कमी तो महसूस हो ही रहा है। लेकिन आप उसके पीछे नहीं भाग सकते हैं। अब उस कमी को पूर्ण करने के लिए आपको नए जनरेशन को सामने लाना। देखिए ऐसा है कि कलकत्ता शहर में और भी बड़े बड़े अदारे हैं। एक बहुत बड़े अदारे से हम बिलोंग करते हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसा कोई बात नहीं है। सब काम सोचे आगे के लिए ये हम लोग सोशल वर्क ज्यादा करेंगे। स्पोर्ट्स के लिए जिनका टैलेंट होगा, उनका टैलेंट अगर है तो वो अपने आप को उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनको साबित करना पड़ेगा। फिर जो उनके लिए पैसे जो बनाना है वो इंशाल्लाह उसकी आज कमी नहीं है कराया स्पोर्टिंग क्लब में।
वो रास्ता निकल जाएगा, लेकिन पहले उनके अंदर खूबी होनी चाहिए। देखिए, जनरल सेक्रेटरी तो हम करीबन 32-33 साल से है, और सबसे पहला बात है कि चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब, कमर साहब सभी बात आपको मोटा मोटी बोल दिए कि कलाया स्पोर्टिंग क्लब एक कानून से चलता है, और 21 हर 3 साल में इलेक्शन के जरिए आपका कमेटी गठन होता है, और फिर वो कमेटी 3 साल आपका काम करता है। ये हम लोगों का 1980 से, क्लब बना 71 में, 1980 से ये कानून जो है आपका ये चल रहा है। लेकिन ये 3 साल जो गया आपका, पिछला 3 साल जो गया हम लोग का बहुत बड़ा एक लॉस हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट जो मेरे संग 32-35 साल प्रेसिडेंट थे, उनका इंतकाल हो जाने से क्लब को बहुत ही कमी महसूस हुआ। लेकिन दुनिया में मौत याद अल्लाह का हाथ में है, और सबको जाना है एक दिन। उनका जाने के बाद भी क्लब बहुत दिन आपका जो है एकदम अलग हो गया था। लेकिन हमारे कमेटी मेंबर और जनरल मेंबर सीरियसली काम करके हर प्रोग्राम को हम लोग आपका कोशिश किया सक्सेस करने का, और इंशाल्लाह सक्सेस किया। और आज जो आप रिटायर का बात बोल रहे हैं, हम 26 जनवरी को डिक्लेयर किया था कि हम आज नहीं रहेंगे, उम्र हो रहा 35 साल आपका हो गया है। लेकिन आज मेंबर लोग भी बोला, और हमारे सीनियर प्रेसिडेंट आपका कमर साहब, इन लोग भी बोला कि नहीं, तुमको रहना है अभी। तो हम इसलिए लास्ट में आप स्पीच जो किया आप सुने कि नहीं, हम उसमें बोला है कि कम से कम जूनियर मेंबर को तैयार होना होगा। कोई आदमी दुनिया में जो आया वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं आया, एक आएगा एक जाएगा। और इस बार देखिए, कमेटी में बहुत सारा पुराना का संग, हम लोग नया कमेटी मेंबर को भी लिया गया है। ये क्लब कमेटी मेंबर में आपका 24 आदमी क्लब कमेटी मेंबर है, और टोटल मेंबर करीबन 200 है। अगर इस क्लब के साथ कोई जुड़ना चाहे तो क्या कर सकते हैं? नहीं, आप हाँ जुड़ना चाहे उनका, हम लोग पहले फर्स्ट आपका जो है उनका कैरेक्टर देखते हैं। बहुत कुछ देखने के बाद कमेटी में चर्चा होता है, और वो चर्चे के बाद अगर वो लड़का अच्छा है, जो सिर्फ कलाया रोड में रहने वाला गली नहीं है, ये कलकत्ता शहर में कहीं भी तो भी अगर जुड़ना चाहे तो आप उनको क्लब में जोड़ सकते हैं। जी। अच्छा, इस क्लब में जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं 50-55 साल हो गए, बहुत सारे लोग देखा जा रहा है कि इस क्लब में आए पहले से सब इस क्लब में आ चुके हैं, सेवादार भी आ चुके हैं। और आप लोग आगे क्या सोचे कि और किन को बुलाएंगे अपना प्रोग्राम? देखिए, प्रोग्राम में हमेशा इन लोग आते रहते हैं, और इन लोग का सपोर्ट कलाया स्पोर्टिंग क्लब को आज से नहीं बहुत साल से है। और कलाया स्पोर्टिंग क्लब का संविधान में ही है कि कोई अगर एंटी सोशल हो या कोई 2 नंबरी काम कर रहा हो, चाहे वो कमेटी मेंबर हो या सेक्रेटरी हो या जनरल मेंबर हो, उसको संगे संग कमेटी बैठेगा और उसके ऊपर क्लब एक्शन लेगा। हम लोग एकदम साफ सुथरा तरीका से क्लब चलाते हैं आपका। जिस तरीका से भी हाजी साहब बोल के गए हम लोग, प्रेसिडेंट साहब, कि फुटबॉल का पहले एक टाइम था कि फुटबॉल से ही कलाया स्पोर्टिंग का नाम था, लेकिन आस्ते आस्ते स्पोर्ट्स सिर्फ कलाया स्पोर्टिंग नहीं बल्कि कलकत्ता में कलाया स्पोर्टिंग क्लब है, काउंसिलर है, उनका कितना सपोर्ट? नहीं, प्रेसिडेंट का तो बहुत सपोर्ट है। प्रेसिडेंट आपका सारिक अहमद हमेशा क्लब का संग आपका डेली का उसका रोजाना ताल्लुकात है, और काउंसलर का जो है, काउंसलर को भी कोई काम होने से बोलने से काम होता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों का देवाशीष कुमार को भी आपका जब जरूरत पड़ता है हम लोग बुलाते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो या कोई काम हुआ, वो हमेशा कलाया स्पोर्टिंग क्लब के संग रहते हैं। कलाया स्पोर्टिंग क्लब का एक ही मैसेज रहता है कि फर्स्ट आपका जो है कलाया स्पोर्टिंग क्लब जिस दिन से बना 15-20 आदमी लेके, और आज 200-250 मेंबर है। क्लब का सबसे बड़ा जो है यूनिटी हम लोग का एक रखना होगा, और दूसरा आपका है कि अगर छोटा मोटा बात कोई भी कुछ होता है तो ये हम लोग का चल के ही आ रहा है कि उसको हम लोग क्लब में बैठ के ठीक कर लेते हैं। तो अगर कोई एनजीओ आप लोग के साथ कोलैबोरेशन में काम करना चाहे, जुट के काम करना चाहे, तो क्या आप लोग उनको जोड़ेंगे अपने साथ? देखिए, एनजीओ का मामला जो है बहुत थोड़ा से टफ है आपका, और सब एनजीओ खराब नहीं है, लेकिन बहुत सा एनजीओ धंधाबाजी के लिए भी चलता है, बहुत सा अच्छा भी एनजीओ है। और ऐसा अगर अच्छा एनजीओ आएगा तो मेरा क्लब का कमेटी बैठेगा, वहाँ मीटिंग होगा, वहाँ सारा कमेटी मेंबर रहेगा, वहाँ पर जैसा डिस्कस में जो डिसीजन होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। आपके किस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार प्रोग्राम करते हैं, कल्चर प्रोग्राम और सिगरेट एंड ड्रग कॉम्पिटिशन में बहुत सारे काम आप लोगों ने किया अपने क्लब के मेहनत में। क्या आप लोगों ने सोचा कभी आगे चल के जिस तरीके से अभी मामला चल रहा है हेल्थ का, क्या आप लोगों ने सोचा कि हेल्थ के ऊपर में काम करेंगे? हेल्थ का चेकअप अभी हम लोग का हुआ था। हम लोग साल में करीबन 1 बार 2 बार करवाते रहते हैं। और सबसे पहला बात है, दिल्ली में जो सरकार बैठा हुआ है, हेल्थ के बारे में आप जब बोले तो हमको याद आई है, दिल्ली में जो सरकार बैठा हुआ है, वो सरकार तो हेल्थ का जो आज जो मेडिसिन का दाम हो, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो, चाहे वो टीबी का पेशेंट हो, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, वो एक तरफ तो हिंदू मुसलमान करके हिंदुस्तान को बांट रहा है,
और दूसरा मेडिसिन में भी अब क्या करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, ये तो मार हिंदुस्तान का हर नागरिक खाएगा। तो जिस तरीके से सेंटर में गवर्नमेंट सरकार चल रहा है, गवर्नमेंट चल रहा है, मेडिसिन देख लीजिए, बहुत सारा है जो वक्फ बिल को हम लोग जिस तरीके से हम लोग को पर लाद दिया गया, हम लोग इसका कड़ाई स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से हम लोग इसको विरोध करते हैं कि एक वक्फ का बिल को जबरदस्ती लाद दिया गया, और लाद देने का बाद आज मुसलमान का संघ किया गया है, कल बुद्ध का संघ, बुद्धिस्ट का संघ किया जाएगा, तीसरा दिन ईसाई का संघ किया जाएगा, चौथा दिन सिख का संघ किया जाएगा। वो सिर्फ अपना वोट का राजनीति करने के लिए। आपको मालूम है टैक्स, जब ट्रम्प जिस दिन टैक्स लगाया 26%, उस दिन पार्लियामेंट में ला रहा वक्फ बिल, आदमी का जेन को घुरा दे, तब भी वक्त बिल को रिजेक्ट कर दिया 100%। कड़ाई स्पोर्टिंग क्लब के तमाम मेंबर रिजेक्ट करते हैं। कड़ाई रोड के जितने भी वासी है, सबके तरफ से हम लोग बैठ के मीटिंग किया इसके बारे में, और जरूरत पड़ेगा इसके लिए, तो आप लोग भी नहीं मानते हम लोग बिल को, और इसके लिए जरूरत पड़ेगा जो लीगल आंदोलन है, उस आंदोलन में कड़ाई स्पोर्टिंग क्लब भाग लेगा। तो सबसे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सेक्रेटरी साहब का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नया मेंबर जो आया मेरे जनरल से जो उठ के आया है मेंबर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कर देता हूँ उसको। और अगर हम लोग से अच्छा काम करेगा, हम लोग से साथ है, जैसा चाहे हम लोग तौन के हिसाब से जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। हम लोग स्पोर्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और बच्चा जिस हाल का आज बच्चा लोग है, मोबाइल से लेके नशा से लेके, मैं चाह रहा हूँ ये छोड़ के वो स्पोर्ट में लेगा, जहाँ तक बोले वहाँ तक जा सकते हैं हम लोग। हमारे पास ऊपर में भी आदमी है, जहाँ तक ले जाने की कोशिश करें हम लोग ले जाएंगे। मेरा सेक्रेटरी साहब है, प्रेसिडेंट भी है, और हमारा साथ दे रहा है। अगर कहेंगे हम लोग सेक्रेटरी साहब प्रेसिडेंट भाई हमको ये टूर्नामेंट खेलना, वो खेलना, हम लोग साथ देंगे उसके, जो जरूरत होगा हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। अगर साथ पे साथ अगर चलेंगे, और मैं कड़ाई स्पोर्टिंग क्लब से शुक्रिया करता हूँ, हम लोग को फिर से कमेटी में धक्का किया है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। मैं सेक्रेटरी साहब को, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे नया मेंबर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नया मेंबर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने हमारी टीम है, एकता जो हमारे यहाँ कड़ाई स्पोर्टिंग क्लब का है, वो कहीं नहीं मिले पाक इलाके के अंदर। हर चीज़ प्रोग्राम लेते हैं, सोशल वर्कर से लेकर हर चीज़ प्रोग्राम लेते हैं हम लोग। इंशाल्लाह आज से ज़्यादा कोशिश करेंगे, आज से अच्छा होगा। ब्लड डोनेशन भी हम लोग सोच के रखा, हम लोग सेक्रेटरी साहब को बोलेंगे, हम लोग ब्लड डोनेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। ये हम जो है, हम लोग 1971 में हम लोग का क्लब बना। उसके बाद से हम लोग का एक्टिव जो सिस्टम जो हम लोग का क्लब का है, हम लोग का 81 से हम लोग का सिस्टम चलते हुए अभी तक आ रहा। 64 वार्ड में ऐसा जो सिस्टम है हम लोग को तेरा किसी का नहीं है क्लब कड़ाई स्पोर्टिंग की तरफ। कुछ भी हम लोग जैसा रजिस्ट्री होता है क्लब का, अभी तो खोजने पड़ेगा किसका रजिस्ट्री है। हम लोग क्लब का हर साल रिन्यू होता है, रिन्यू हम लोग का होता है हर साल। इस तरीके से हम लोग अभी तक सही रखा है, यूनिटी को ठीक से रखा है। पहला हम लोग पाड़ा में जिस तरीके से 80 के आगे जिस तरीके से जो झमेला होता था, दंगा फसाद, उन सब हम लोग क्लब जो हम लोग एक्टिव हुआ वो सब हम लोग बंद किया। सोशल काम करते हैं, ये सब कोविड का टाइम में जिस तरीके से हम लोग किया, शायद ही कोई किया होगा। कोविड का टाइम में हम लोग 3 महीना कंटिन्यू हम लोग इलाका में किसी को हम लोग खाना पीना कुछ देना भी है तो हम लोग किसी को बुला के नहीं दिया, घर में पहुंचा के दिया। इसलिए पहुंचा के दिया कि आप मांगने कोई आदमी, तो बहुत आदमी ऐसा है कि तकलीफ है तो बोल नहीं सकता, इसी के लिए हम लोग घर घर में जाकर पहुंचाया कोविड के टाइम में। ये सब हम लोग किया। करने के बाद अभी हम लोग को जैसा क्लब हम लोग यूनिटी है, हम लोग को चल रहा। अभी हम लोग 3 साल में हम लोग करते, अब के साल हम लोग 1 साल देरी हो गया होने के बाद फिर भी हम लोग कमेटी जैसा हम लोग किया है, बनाया है। संविधान हम लोग का जैसा बना हुआ है, शायद ही किसी कहीं मिलेगा कुछ संविधान के ऊपर हम लोग चलते हैं। बस यही बोल के हम अपना बात खत्म करते हैं।